हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, या बोल सकते हैं कई सारी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, जिनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर डायरेक्टली पड़ेगा, इस मंथ की पेंशन और सैलरी पर। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है आपकी आने इस मंथ की पेंशन बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में आ गई है या आने वाली है, उससे रिलेटेड उसमें एक बहुत सारे पेंशनर्स एक न्यूज़ आर्टिकल वायरल हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रुकने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन अब रुकने वाली है। तो कौन से वो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रुकने वाली है जनवरी मंथ की, या उनको आगे क्या करना पड़ेगा, उसका हम सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग की कमेटी को गठन को लेकर के, उसके सिफारिशों को लेकर के, कब तक वो सिफारिश करेगी या कब तक वो चेयरमैन में कितने सदस्य कमेटी बैठेगी, ये सब चीज़ों पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। एक खबर निकल कर आ रही है, उसकी जानकारी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तीसरा बड़ी खबर बताने वाला हूँ आपने कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस ने 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के आपके गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के, उस पर भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और फोर्थ खबर होने वाली है आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। पेंशन में 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के एक नई जानकारी सामने आ रही है, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ये 4 खबरें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चारों की चारों आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। उस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही आगे वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी एक लेकिन इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो उन पेंशनर्स, और आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पेंशनर्स जो है हमसे जुड़ भी चुके हैं और अपनी समस्याएं जो थी उनको सॉल्व करा चुके हैं। तो आपको करना ये, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस ज्वाइन बटन में क्लिक करने के बाद आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है और आप हमारे प्राइम मेंबरशिप बन जाएंगे। आप सामने देख भी सकते हैं। प्राइम मेंबर बनने के बाद आपको जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में आप डायरेक्टली हमसे जुड़ने के बाद में विद इन 15 मिनट के अंदर आपकी जो भी समस्या होगी वो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन उसका कर दिया जाएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी जनवरी मंथ की सैलरी, जनवरी मंथ की पेंशन और फैमिली पेंशन रुक सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट तो कर दिए हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद में उन्होंने अभी तक उसका स्टेटस चेक नहीं किया है। तो बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके सबमिट करने के बाद उन्होंने स्टेटस चेक नहीं किया है, और अगर उनका स्टेटस सक्सेसफुल नहीं है तो जनवरी मंथ की आपकी पेंशन आपके खातों से रोक सकती है। आप पेंशन आपके खातों में आने वाली है, आ गई है बहुत सारे पेंशनर्स की, लेकिन पेंशनर्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनकी पेंशन खातों में रुकती है तो सबसे बड़ा रीज़न होगा, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सॉल्यूशन ये है, आपको सबसे पहले उसका स्टेटस देखना है। स्टेटस अगर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, अगर सक्सेसफुल दिखा रहा है तो आपकी पेंशन आपके खातों में टाइमली आएगी जैसे आती है, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट में बात करेंगे और वहाँ पर फिर से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और उसका स्टेटस चेक करेंगे, क्योंकि मोस्टली पेंशनिस्ट सबमिट तो कर देते हैं लाइफ सर्टिफिकेट या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, लेकिन उसका स्टेटस चेक नहीं करते हैं। तो आपको स्टेटस चेक करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से फिर से आप अपनी पेंशन कंटिन्यू करा पाएंगे। तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग को गठन को मंजूरी दे दी है, जो कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक की मेंबर या हो सकते हैं एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स इसमें कमेटी में हो सकते हैं, और जो जल्द से जल्द अभी एक न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है जिसकी अगर माने उसकी खबर माने तो पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो सिफारिशें हैं वो जल्द से जल्द सरकार को सौंप सकती है। उसी बीच में जो है डीओपीटी ने एनसीजेसीएम के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा को भी एक लेटर लिखा है, और उन्होंने उस पर बोला है कि उस पर टीओआर बनाने जा रहे हैं, टर्म ऑफ रेफरेंसेस बनाने जा रहे हैं। तो उनके जो भी सजेशंस है कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से, उनको जल्द से जल्द वहाँ पर उनको पेश किया जाए, और बाकी जो कमेटी बनेगी वो अपने जितने भी टीओआर्स होंगे वो सारे अपने सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद में सरकार उस पर डिसीजन लेगी, फैसले करेगी किन किन रिकमेंडेशन को वहाँ पर मानना है। इसके अलावा
कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को गठन 1 जनवरी 2000 गठन का जो है कभी भी हो, और उसका एरियर्स जो है आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी अगर इसमें थोड़ा बहुत डिले भी होता है, वैसे जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर डिले होता है तो आपको एरियर जैसे 6 पे कमीशन के बाद में 7 CPC आया था तो आपको वहाँ पे एरियर्स प्रोवाइड कराया गया था। इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, अगर आपका गठन इसमें थोड़ा सा भी डिले होता है तो 1 जनवरी 2026 से बाकी जब तक होगा उसका एरियर मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से इसको गठन होने की पूरी वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि आ रही है 18 माह के एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 माह के एरियर्स को लेकर के अभी एक अमर उजाला में एक बड़ी वायरल न्यूज़ आई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के कोविड के टाइम के 34,402 करोड़ रुपए लौटा सकती है। हालांकि अब जो बजट सेशन सरकार का चालू हो रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 माह के एरियर्स पर भी बात हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई सारे मुद्दों पर वहाँ पर बात होगी, जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स को कई सारी, जिसमें इनकम टैक्स वगैरह में रिलीफ मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और इसके अलावा पेंशनर्स को वहाँ पर जो 18 माह का एरियर्स का भी अगर खुशखबरी मिलती है, तो अगर 18 माह के एरियर्स की खुशखबरी 8वें वेतन आयोग के साथ मिलती है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। और 18 माह के एरियर्स मिलते हैं, सरकार वहाँ पर प्रोवाइड करा भी सकती है, क्योंकि अमर उजाला की खबर की माने तो बजट सेशन में सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती हैं। लेकिन देखना इंपॉर्टेंट होगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 माह का एरियर्स सरकार प्रोवाइड कराए, क्योंकि यूनियंस और फेडरेशंस भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से वहाँ पर कई सारी चीज़ों पर बातचीत कर चुकी हैं, जिसमें 18 माह के एरियर्स का मुद्दा सबसे ऊपर था। और सरकार से बोला था कि अगर सरकार गवर्नमेंट एक बार में पैसा नहीं दे सकती है तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 4 से 5 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सरकार वो पैसा प्रोवाइड कराए पेंशनर्स और कर्मचारियों को, जिससे उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। अब फोर्थ खबर की तरफ लेकर चलती है, जो है पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। आप सभी को पता है कि अब 8वें वेतन आयोग का गठन जो है बहुत नज़दीक है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत जो लोग बोल रहे थे कि उनकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, यानी कि उम्र आधारित पेंशन, एज वाइज उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी में 3% की बढ़ोतरी होती है, वैसे ही पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में एटलीस्ट 1.5% की बढ़ोतरी हर साल की जाए। या फिर एक और प्रपोजल था कि जिसमें 60 से 65 साल में 5% की, 70 से 75 साल में 5% थी, और 75 से 79 यानी 80 ईयर्स की एज तक वहाँ पर 5% की ब्लॉक में 5% के 5 ईयर्स के ब्लॉक में 1% की वहाँ पर, या फिर 5 ईयर्स के में 5% की बढ़ोतरी की जाए। तो ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग से गठन से पहले ही सरकार इसको मंजूर करती है। हालांकि मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो इसमें ये बहुत कम चांसेस है कि बेसिक पेंशन में अब इस हिसाब से बढ़ोतरी हो, जबकि 8वें वेतन आयोग का जो गठन है बहुत नज़दीक है और आने वाले दिनों में इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ों पर क्लियरिटी हो पाएगी। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी इस बार हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन अब तय है और बेसिक पेंशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को वहाँ पर मिलेगी। इवन कर्मचारियों की सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और फिटमेंट फैक्टर जो भी तय होगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो आपको हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए, जिसके हिसाब से आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सके, या फिर आप कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी पेंशन में देखना चाहते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।